अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स टाइप्स ऑफ फॉरेक्स चार्ट्स, लाइन चार्ट वर्सेस बार चार्ट वर्सेस कैंडल चार्ट। बेसिक्स के हवाले से आज का ट्यूटोरियल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में तीन किस्म के चार्ट्स हैं। एक लाइन चार्ट है, एक बार चार्ट है और एक कैंडल चार्ट है। हम में ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं, मैं ख़ुद भी जो चार्ट यूज़ करता हूँ वो बार चार्ट है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आप लोगों को समझाएंगे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में क्या फ़र्क है और हम किस तरीके से हम लाइन चार्ट को बार चार्ट में या बार चार्ट को कैंडल चार्ट में तब्दील कर सकते हैं। MT4 आप लोगों के सामने है। आप देखें कि ये सबसे ऊपर ऑप्शन है MT4 के। ये तकरीबन तमाम हमारे पास हमारे MT5 तमाम जो ट्रेडिंग प्लेटफार्म हैं उन सब के अंदर ये तीनों किस्म के ऑप्शन होते हैं। मोबाइल पे भी होते हैं, कंप्यूटर पे भी होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल बनी हुई है, ये ऊपर ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर ऑटो ट्रेडिंग के बाद ये तीन किस्म के निशान आप लोग देख सकते हैं। ये जूम वाले, जूम इन और जूम आउट के बटन और ऑटो ट्रेडिंग बटन के दरमियान में। अभी देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर आप माउस को रखें तो बार चार्ट आएगा। बार चार्ट आप देख सकते हैं, ये आप देखें चार्ट की कैंडल्स की इस किस्म की सिचुएशन को हम बार चार्ट बोलते हैं। देखिए, मार्केट इधर से ओपन हुई, डाउन आई और मार्केट दोबारा इस जगह से थोड़ा सा अप मार्केट क्लोज होगी। आप अगर कैंडल के शुरुआत और कैंडल के ख़त्म होने को देखना चाहते हैं तो हमारे पास बार चार्ट सबसे बेहतर है। बहुत आसानी से आप इधर से देख सकते हैं ये निशान। इसका मतलब है मार्केट इधर से शुरू हुई, मार्केट नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई और जिस जगह से मार्केट शुरू हुई, जिस पॉइंट से, उससे थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर से ही मार्केट हमारे पास ख़त्म हो गई। अगर हम W1 के अंदर देखते हैं तो W1 के अंदर आप मार्केट के गैप को देख सकते हैं। मार्केट का जो हमारा गैप है उस गैप हमें कैंडल्स, ये हमारा बार चार्ट बता रहा है कि कहाँ से शुरू हुई और कितना गैप मिला। बाकी ये सिंपल सा चार्ट है। इस चार्ट में बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी जो खूबी है वो देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे मार्केट ख़त्म हुई। इस तरफ हमारे ये देखें, इस मार्केट इधर से इधर आ रही है और ये देखें मार्केट इस एक पॉइंट से इस कैंडल ने शुरू हुई और इस पॉइंट पे ख़त्म हुई। ये एक चार्ट है, आसान सिंपल सा चार्ट है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है कैंडल स्टिक्स चार्ट्स। कैंडल स्टिक्स आप समझ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं। मार्केट कहाँ से शुरू हुई, ये अगर आपको कलर की समझ नहीं है तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट कहाँ से शुरू हुई। लेकिन जो ट्रेडर हैं जिनके पास 5, 10, 15 दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब लो एक्सपीरियंस ही हम इसको कह सकते हैं, उन लोगों के लिए ये कैंडल स्टिक्स बेहतर है। और मैं ख़ुद जो यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा वो कैंडल स्टिक्स यूज़ करता हूँ और कैंडल स्टिक्स सबसे बेहतर और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसी चार्ट के ऊपर काम करते हैं। मार्केट में प्राइस सेक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं कैंडल स्टिक्स में, और मेरे ख़्याल में मुझे इस बात की ज़रूरत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को समझा सकूं। आप में से 90% 95% लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे अभी देखें ऊपर लाइन चार्ट्स। ये देखें, बहुत कम लोग इस चार्ट्स को यूज़ करते हैं। ये तीसरे नंबर पे है और इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। लाइन चार्ट मेरी खुद समझ से बाहर है। ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को, जहाँ तक मैं खुद कभी कभी
देखता हूँ, जहाँ तक मुझे देखा जाए तो ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट को ये आसानी से समझ लेता है, और डाइवर्जेंस वगैरह के लिए भी ये लाइन चार्ट बेस्ट है। लेकिन शायद बहुत कम लोग इस चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक किस्म की कैंडल्स वाला खाता भी नहीं है। टाइम फ्रेम वैसे तो असर करता है, लेकिन कैंडल्स नहीं है। वैसे तो ये टाइम फ्रेम स्लो चलता है जितना लंबा हो जाए, लेकिन आम रूटीन के अंदर इसका जो चार्ट है H1, तो इस चार्ट के अंदर आप कैंडल्स नहीं देख सकते, बल्कि एक लाइन टाइप की बनी हुई है, और मार्केट आपको लाइन को देख सकते हैं। डाइवर्जेंस वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो आज के जो हमारा ट्यूटोरियल था, इस ट्यूटोरियल में हमने आपको चार्ट्स की 3 किस्में बताई, और ये चीज़ भी आप लोगों को बताई गई कि किस तरीके से आप चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। बस आज ये छोटा सा टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।